हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों के हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रेक्षण एवं उनकी व्याख्या कि किस प्रकार आवर्ती के साथ, तीव्रता के साथ, विभव के साथ प्रकाश विद्युत धारा का मान परिवर्तित होता है। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। प्रैक्टिकल किसने किया था बच्चों? दो साइंटिस्ट थे, एक था हॉलबॉक्स, एक था लेनार्ड। इन दोनों ने मिलकर किया था। एक और साइंटिस्ट था हर्ट्ज, उसने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन दोनों ने मिलकर किया था, इसमें अलग से किया था। और इन्होंने कुछ मतलब जो बातें बताई हम लोगों ने, उसके आधार पे हम लोगों ने क्या किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या किए, नियम बनाए। क्या किया बच्चों? जो हम लोगों ने प्रायोगिक प्रेक्षण देखे, उन प्रायोगिक प्रेक्षण के आधार पर ही बच्चों हम लोगों ने क्या किया, नियम बनाए। क्या किए बच्चों? नियम बनाए। ध्यान रखना, वो नियम की हम बात करते हैं बच्चों कि यदि आपतित प्रकाश की किसी, देखो नियम की बात करें ना, तो हम बात करते हैं पहले तीव्रता के बारे में कि तीव्रता को बढ़ाने पर, तीव्रता को बढ़ाने पर बच्चों क्या होता है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब समझना कि इसमें कंडीशन क्या है। इसमें कंडीशन है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बच्चों देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है, देहली आवृत्ति से अधिक, हमने फिक्स कर ली, मान लो कोई आवृत्ति ले ली न्यू और यह देहली आवृत्ति से क्या है, ज्यादा है। अब इस आवृत्ति पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम तीव्रता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो बच्चों ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी बच्चों, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। इसका मतलब एक निश्चित आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है, क्योंकि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। समझना बच्चों, नियम क्या लिखेंगे, नियम लिखे कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, लिख सकते हैं आपतित प्रकाश, ऐसा लिखो, आपतित प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति, आपतित प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, देहली आवृत्ति से अधिक। निश्चित आवृत्ति ब्रैकेट में क्या लिखोगे, देहली आवृत्ति से अधिक। निश्चित आवृत्ति पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता अंडरलाइन करना, बढ़ाने पर धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों
इसका मतलब हुआ कि प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। पर कंडीशन क्या है कि यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती दहली आवर्ती से अधिक हो तभी यह नियम लागू होगा, नहीं तो यह नियम लागू नहीं होगा। बच्चों ध्यान रखना। तो पहला नियम क्या है कि यदि आपतित प्रकाश की एक निश्चित आवर्ती पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नियम बात करें। हमेशा ध्यान रखना कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है या जो इलेक्ट्रॉन है इनका, ये लिखो बच्चों थोड़ा कट गया, इलेक्ट्रॉन है उनका उत्सर्जन एक निश्चित आवर्ती से अधिक का प्रकाश होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। निश्चित आवर्ती से अधिक मतलब दहली आवर्ती से अधिक के प्रकाश के लिए ही धातु सतह से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन एक निश्चित आवर्ती ब्रैकेट में लिखो दहली आवर्ती, निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए होता है। अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए होता है। दहली आवर्ती से कम आवर्ती के प्रकाश से फोटो इलेक्ट्रॉनों, कम आवर्ती के प्रकाश से धातु सतह से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। प्रकाश की तीव्रता जितनी भी, इसमें इस चीज को मैं ऐड करते हैं, पहले ध्यान रखना, इसको ऐड करेंगे। पहले देखो क्या लिखा है मैंने कि किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती के लिए होता है। दहली आवर्ती से कम आवर्ती के प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे आपतित प्रकाश की, ये चीज नोट कर लो, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी ही अधिक क्यों ना हो, कितनी ही अधिक क्यों ना हो। मतलब समझना बच्चों कि अगर हमारा प्रकाश उसकी आवर्ती दहली आवर्ती से कम है, प्रकाश की आवर्ती बच्चों दहली आवर्ती से कम है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा बच्चों। तीव्रता को कितना ही अधिक क्यों ना बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चों। इसका मतलब समझो इस चीज को कि मान लो हमारी आवर्ती इतनी है, न्यू नॉट दहली आवर्ती, और मेरी आपतित प्रकाश की आवर्ती इससे क्या है, कम है। अब मैं कितना ही तीव्र प्रकाश दूं, आवर्ती कम है, आवर्ती क्या है, कम है। तो आवर्ती कम होगी तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होगी कि वो धातु सतह से क्या कर पाए, निकल पाए। ध्यान रखना। तो यह चीज ध्यान रखनी है बच्चों आप लोगों को। दूसरा नियम, तो दो नियम हो गए बच्चों आपके।
तीसरा नियम देखो बच्चों, उसको पहले नियम को मिटा दे रहा हूँ बच्चों। नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा एक लेक्चर इनके ऊपर लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों तीसरा क्या करें कि दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती, तीसरा नियम, दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती, अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए, अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान, निरोधी विभव या ब्रैकेट में लिख सकते हैं या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान आवर्ती के का मान आपतित प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती होता है, जबकि तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। सिंपल है ना बच्चों, क्योंकि गतिज ऊर्जा केवल, ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा केवल किस पे निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की आवर्ती पे। आवर्ती बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और ध्यान रखना बच्चों, दो चीजें आप ध्यान रखना। इस सेकंड नियम को मैं मिटा देता हूं बच्चों, इस सेकंड नियम का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान रखना कि अगर मैं दो बातें शॉर्ट दिमाग में फेट कर लूं, तीव्रता बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आवर्ती बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। सारा कंसेप्ट इन्हीं दो बातों पर। तीव्रता बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगी बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आवर्ती बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। ये दो छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो तीसरा नियम क्या है कि अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए निरोधी विभव या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। एक ही बात है, या तो निरोधी विभव बोलो या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्योंकि जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा निरोधी विभव का मान उतना ही क्या होगा बच्चों? अधिक होगा। तो ये जो बात है ये तीसरा नियम है। क्या है बच्चों? ये तीसरा नियम है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो बच्चों, कि अब जो इलेक्ट्रॉन होती है कि दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती, दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए कौन सी? दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए धातु सतह से होने वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय पश्चता नहीं होती। अर्थात प्रकाश आपतित होने के तुरंत बाद इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। एक ही ध्यान रखना, समय पश्चता या काल पश्चता। मतलब क्या है समझो, मैं ये बता देता हूँ कि धातु सतह है, प्रकाश आया। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले रहे हैं फिर बाहर निकल रहे हैं, उसमें कुछ समय लग रहा है। तुरंत ही इस प्रकाश के आपतन होने के बाद ही
तुरंत बाद इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चिमता, काल पश्चिमता नहीं होती है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन होता है। क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन होता है, ध्यान रखना। तो ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बारे में, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या हो गए, नियम हो गए। क्या हो गए, नियम हो गए बच्चों, ध्यान रखना। अब देखो आगे हमको क्या पढ़ना है, आगे हमको पढ़ना है कि क्यों प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत असफल रहा। क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असफलता। क्यों तरंग सिद्धांत के द्वारा हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते बच्चों। और ध्यान रखना इसी के आधार पे हम किसकी अवधारणा पढ़ेंगे, फोटोन। अब हमारा मेन टॉपिक आएगा फोटोन। तो बच्चों क्यों तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा पाया, फोटोन क्या होता है, फोटोन के संबंधित जो बातें हैं वो, उसके बाद किस प्रकार से हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करेंगे, किसकी व्याख्या करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करेंगे फोटोन के द्वारा। तो बच्चों 2 लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर छोटी छोटी सी बातें हैं, तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, 4 नंबर का चैप्टर है। और आज हमने पढ़ा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम और ये तरंग सिद्धांत की असफलता, ये दोनों ही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा 1 या 2 नंबर का सवाल पूछते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखो और दूसरा तरंग सिद्धांत की असफलता को बताओ बच्चों। आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। आप, उम्मीद है कि आप लोग सब पढ़ाई कर रहे होंगे, जल्दी स्कूल खुल जाएगी, जल्दी हमें लग रहा है ऐसा कि जल्दी स्कूल ओपन होंगे। तो वीडियो जितने चल रहे हैं आप अपना टाइम इसके ऊपर पूरा स्पेंड करें। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो अभी आप वो पूरे देखें, आपको 3 दिन का गैप भी मिलता है, तो अपने सारे वीडियो आप जरूर देखें। और जितने वीडियो आप देखोगे, क्योंकि स्कूल खुलने पे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है। अगर आप लोगों की चीज़ें पढ़ी हुई होगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच बच्चों। और वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, हो सके उतना वीडियो को बच्चों क्या करो, आप शेयर करो। थैंक यू सो मच बच्चों।